याद है, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नहीं है? इनका चपरासी करेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ है ना? अब यूनिट सेकेंड। हाँ, परमाणु की संरचना, स्पेशल चैप्टर, लाइन बाय लाइन पढ़े हम लोग, नहीं? संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वो काफी इम्पोर्टेंट है ना? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो परमाणु संरचना हम लोग को पढ़ना है, और ये एकक 2 यूनिट 2 है हम लोग का, है ना? यूनिट 1 की सफर हम लोग कर चुके हैं। तो पहला बात आता है परमाणु क्या होता है, बता चुके हैं। तू जानते हो ना परमाणु बारे में? नहीं जानता है ना? अच्छी बात है। देखो, भगवान ने देखा है ना, तो परमाणु को भी नहीं देखे हम लोग हैं, कल्पना करते हैं। कल्पना करो, कल्पना करिए ना। गेस्ट कभी आया है तुम्हारे यहाँ? कौन मिठाई लेकर आया है? हालांकि कोई नहीं करेगा। टिकरी लेकर आया, चोरा खाया होगा, हैं? चोरा के नहीं खाता है, अब चोरा खाना आज से। तू मिठाई क्या करना है, एक उसमें से निकाल लेना, किसी को पता चलना नहीं चाहिए। अब मिस्टेक से तुम्हारा दोस्त सब पहुँच गया वहाँ पर, दोस्त सब क्या हुआ, कहेगा बांट, अब बांटो। अब क्या करना, चलो टाइम पर ही आ गया, लेट ज्यादा बड़ा खतरनाक था, बहुत एक्यूरेट समय पर सारा लेट करता तो चला जाता। तो समझा था इसके घर पे वो गेस्ट आया, ठीक है, और टिकरी लेकर आया, ये वो टिकरी निकाल लिया उसमें से। टिकरी क्या किया, तुम लोग पहुंच गए हो, अब तो बड़ा दिक्कत ही, खाएगा कैसे? दोस्त को तो देना पड़ेगा ना। खोट के देते हो, नहीं करते हो या फेंकता है, क्या करता है? तनी को खोट के फेंक दिया। उसका जितना साइज है ना, उसका 1000 टुकड़ा करो, 1,00,000 टुकड़ा करो, जितना बचेगा ना वही है परमाणु। अब बात बुझा, परमाणु क्या है? बच्चा में देखता होगा, तू लिखता होगा पेंसिल खली पर, अथी पर, वो जो गिर कर गिरता है ना खली, या मास्टर साहब पढ़ाते थे करिया बोर्ड पर, खली नहीं गिरता, लिखा बोर्ड साफ करते हो धुरदा, वो धुरदा को 100,000 बार काटो, उसको जितना मन टुकड़ा करना है, लाखों बार। वो ये टुकड़ा होगा जो सोच रहे हो, उसका भी 1000 गुना उसको ब्रेक करो, और उसका भी करो, वही है परमाणु। अब बात बुझा, परमाणु क्या है? कुछो को, और वो दिखता उता नहीं है, वही क्या है? परमाणु। और सारे सृष्टि, अब कहेगा नहीं दिखता, उसके बारे में बात कहीं करते हैं, कहेंगे जितना देखते हो ना सब उसी से मिलकर बना है, टोटल चीज़ जितना भी आंख से दिखाई देता है या जो दिखाई नहीं भी देता है, वो सारे किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम्स मिलकर बने हुए हैं, परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो वो चीज़ परमाणु है। अब कहेगा जब दिखता नहीं है तो इसके बारे में लोग जाना कैसे? 2 मिनट रुको, एक मशीन है, हाँ सर, है ना? बहुत खतरनाक दिख रहा है मशीन। हाँ, वो TEM है ना? टनलिंग इलेक्ट्रॉन। और ये लोग को हम, अरे किस ग्रुप में डाले थे उसको हम? सर पॉलिटेक्निक वाला, पॉलिटेक्निक वाला में था, 10th वाला में था। कौन वाला? ये 11th वाला में डाले थे, केमिस्ट्री का सब देख लीजिए बार सर, आप किसमें कहाँ खोजेंगे? है पॉलिटेक्निक में डाले थे, देखो पॉलिटेक्निक वाला। जो कुछ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन होते हैं ना, तो उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं। ये एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, STM जिसे कहते हो, इसकी मदद से हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। समझ में आ गया ना? एटम्स को, यही एटम बारे में बोले थे ना, कि इलेक्ट्रॉन बारे में बोले देखेंगे, एटम के बारे में बोले थे, यही नहीं बोले थे? हाँ, तो ये चीज़ के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं। तो ये एक मशीन देख रहे हो ना, इससे देखते हैं, खरीदेगा? बहुत खरीदो नहीं, हम लोग भी देखेंगे, नहीं देखे हम भी कभी। कल्पना, अच्छा कुछ आइडिया लगा आइटम क्या होते हैं? समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। अब चलो, तो वो चीज़ आइटम हो गए हैं। अब परमाणु जो है, समझो, परमाणु जो है जिसे PARMANU कहते हो, एटम नहीं लिख सकते सर? हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु जो है, इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कनाद ने बताया। हाँ सर, महर्षि बताए थे ना? हाँ सर, बताए थे। और वो एक इंडियन ऋषि थे, 2500 BC में, जो भी डाटा नहीं है जरूरी, तो जितना में भी बताए। तो महर्षि कनाद का एक कोई बुक है संस्कृत का कुछ, उसमें लिखा हुआ था इसके बारे में। समझ में आ गया ना?
जो चीज़ हमारे इंडियन ऋषि मुनि जिसे कहते हो, ऋषि मुनि मतलब हम ये समझते हैं कि पहलू का साइंटिस्ट वही लोग थे, बात भी सही है। हाँ सर सही। वो ऋषि मुनि दाढ़ी वाला पहलू का क्या था, साइंटिस्ट था। और तब न देखते हो, अभी देखो फोटो उल्टा करके सबको दाढ़ी मिल जाएगा बुक में, जो भी साइंटिस्ट है मुस्क तरह लगेगा। मिलता है ना, उसको तो फुर्सत है ही नहीं। वो 24 घंटा खोए रहते हैं अपने मतलब शोध में, तब निकलता है कोई भी चीज़। किसी चीज़ को खोदने के लिए काफ़ी समय लगता है, उसका जीवन व्यतीत हो जाता है, कभी कभी तो फेल भी कर जाते हैं। नंबर ऑफ ट्रायल बहुत करना पड़ता है तब सक्सेस होता है ना, क्योंकि रूल देगा तो सब पर लागू होना चाहिए। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया, लेकिन इसको उतना इज्जत नहीं मिल पाया। इज्जत मिलता है डाल्टन को, डलडा साहब को, है ना। तो 1700 को हाँ जो भी है, तो ये जो है परमाणु, ये संस्कृत वर्ड परम प्लस अणु से आया है। किसे आया है, परम प्लस अणु, और दोनों को जोड़ देगा तो क्या मिलेगा, परमाणु। संस्कृत वर्ड है, दोनों को ब्रेक करेगा, परम प्लस अणु, उससे बने हैं परमाणु। और इसके बारे में सबसे पहले किसने कहा था, महर्षि कणाद ने कहा कि इस सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, उसका सबसे सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु, उसको उसने परमाणु नाम दिया, है ना। और इसके लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए। हमारे जो ग्रंथ है ना, धार्मिक ग्रंथ, उसमें बहुत कुछ ऐसे बात है जिसका प्रूफ नहीं है। तो क्या कर रहा है आजकल विदेशी आदमी सब, यूरोपियन, जर्मन जो भी है, उसको प्रूफ कर रहा है अरबों रुपया खर्चा कर करके, अरबों रुपया खर्च कर करके। अब बाद में फिर वही बात आ रहा है जो उसने किताब में फ्री में लिखल है धर्म ग्रंथ में। घर का जो कहते हैं इधर उधर बात मानना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं कि वो अलग अलग तरीका, उसमें साइंटिफिक रीजन है, इसीलिए उसमें क्या है, साइंटिफिक रीजन। हम तुमको लॉ जितना जानते हैं बहुत कुछ बता सकते हैं कि किसमें क्या साइंटिफिक रीजन है, सब बताए थे, कुछ बताए भी थे। बात समझ में आएगा ना, इसलिए उसको मानना चाहिए। बात समझ में आएगा ना, उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। लेकिन उस समय तो साइंस कुछ था ही नहीं, आज से पहले। ये तो साइंस का निर्माण 200-300 साल पहले हुआ है ना, पहले तो कुछ था ही नहीं। पहले तो वैसे चलते थे गीता रामायण पाठ सब, तो सब बात उसी में लिखा हुआ था ताकि उसको सब माने। समझ में आ गया ना, साइंस का कॉन्सेप्ट है नहीं, ये 200-300 साल से आया है, पहले साइंस नाम का कुछ था ही नहीं, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। और परमाणु का मतलब होता है, परम का मतलब होता है फाइनल, फाइनल मतलब या अल्टीमेट, अल्टीमेट, फाइनल मतलब अल्टीमेट, जिसे कहते हो अंतिम, यानी कि इसके बाद कुछ भी नहीं, ये लास्ट है, अब टुकड़ा नहीं होगा, अब टुकड़ा नहीं होगा, बाद में करेंगे अलग बात है, अभी तक अभी टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया ना, तो ये बात हो गई परमाणु के बारे में। और देखो एटम जो है ये ग्रीक वर्ड बाय डेमोक्रेटस, डेमोक्रेटस ने दिया था एटम, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड GREAK, ग्रीक वर्ड बाय डेमोक्रेटस CRITUS। एटम वर्ड आया कहाँ से, जिसे कहते हैं ना जीरो गुड, कहाँ से आया, कोई दिया होगा ना जी, कोई दिया होगा, देखो कहीं मिलेगा, अंग्रेजी है। डायरेक्ट थोड़े है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ ऐसे सब कुछ था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने माना है ई को है, ई माना है, एक है, जीरो माना हुआ बात है, ये सब इसको मान चलना, इसी पूरा ग्रंथ खराब है। तो उसी प्रकार से एटम वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड एक है। अब कौन ने दिया, डेमोक्रेटस, बाय डेमोक्रेटस के थ्रू दिया गया एटम वर्ड। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज लाओ, इसका त्रिज्या जो है एटम का 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, 10⁻⁻10 गया, ताजा ताजा है। जल्दी लाओ, दाब के लिख दीजिएगा। हाँ ये सब तो पढ़ा था ना पहले, रिवीजन हो रहा है, कंसेप्ट होगा क्लियर, एक बार से नहीं होता है क्लियर, है ना, दोबारा मौका मिल रहा है तो पढ़ लो। हम चाह रहे हैं कि तुमको ये परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्लियर हो जाए। जब तक इन्हें होगा ना क्लियर, तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। और ये सब इंट्रेंस के बैच में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि कंपटीशन का बैच है ना, वो ये पढ़ाएंगे तो कंपटीशन का है, टोटल पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं छोड़ो ना किसका है, पढ़ने से रखो मतलब कोनो आदमी का होगा ना। अब देखो, चूँकि अभी मैंने बताया कि एटम बहुत छोटी सी पार्टिकल है, उसको टुकड़ा करेगा लगभग वो देखेगा स्फेरिकल गोल दिखेगा ना, तो गोल गोल यानी कि हो गया क्या कहते हो, गोला हो गया। और गोला को तो बताते हो कि इसका त्रिज्या इतना है, इसीलिए साइज ऑफ एटम को भी हम लोग ऐसे बात करेंगे मीटर में, त्रिज्या फॉर्म में बताते हैं उसको। तो एटम का साइज कितना होगा पूछेगा ना, साइज ऑफ एटम बता दिए इतना छोटा है, लेकिन साइज कितना है, तो
साइज ऑफ एटम होते हैं 10⁻⁻15 10 के पावर -10 मीटर। वो न्यूक्लियस का साइज है, वो बताएंगे बाद, अभी नहीं बताएंगे। जितना बता रहे हो देखो, सीरियली हमको काम करना है ना, वो कंपटीशन का है तो सारा बात एक ही जगह लिखा हुआ, हम बताएंगे तुमको पता नहीं चलेगा, हम लोग सीरियली काम करेंगे, इतना समझ में है ना। इसलिए जितना मतलब है सुनो, इधर उधर मत देखो क्या लिखा हुआ है, वो मेरे काम का है, तुम्हारे काम का नहीं है। अभी साइज एटम कितना है 10⁻10। कुछ फील नहीं हुआ कि 10⁻10 होता कितना है, नहीं फील हो रहा है क्या 10? एक बार देखते हैं भाग दे करके। 10 के पावर -10 मतलब 1/10। इसका मतलब क्या होगा, 1/10 के पावर 10 होगा ना, जी सर। इतना मीटर है ना। इसका मतलब तू कहेगा 1 पर क्या गो 0 या 10 पर क्या गो 0, 1 विदुर कहेगा 10 के पावर 10 का मतलब 1 पर क्या गो 0 और 10 पर क्या गो 0, तुम बताओ। नहीं सर, 10 पर जी हाँ 10 पर क्या गो 0, 1 पर क्या गो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और करेंगे आगा, कहाँ से गिनो 1 और 0। ये कैसे बुझे हम सही है, नहीं बुझेंगे, समझाओ हमको, कौन तू समझाएगा। ऐसे देखो, जिससे मैंने ये लोग नहीं जानता जान लो। जैसे 10 के पावर 2 100 रट ले, हाँ 10 के पावर 3 बोला 1000 धाए, मतलब कसर ही नहीं है कोनो। 5 को दे दिया। सुनो पावर कितना यहाँ पर है, 2। जितना पावर है ना उससे 10 पर 1 कम 0 लगाओ। पावर कितना है 2, 10 पर उससे कम 0। पावर कितना है 3 और 10 पर उससे कम 0। समझ में आ गया ना। अब बोलो पावर कितना है 10 और 10 पर उससे 1 कम 0। 9। झाँपो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। या इसमें देखो पावर कितना है 2, 1 पर 2 को 0। पावर कितना 3 तो 1 पर 3 को 0, जो अच्छा है। पावर कितना है 10 तो 10 पर क्या 1 पर क्या 0, 10 को 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा भाग तू बताएगा 1/10 क्या होता है, जल्दी कहो। 1/10 से सोच लो पहले, कैलकुलेटर यूज करना है तो भी कर सकते हो। 1/10 से हाँ कितना निकलेगा तू बताओ सर 0 तुम्हारा हम कैसे इलाज करेंगे, तुमको तो कोरोना वैक्सीन भी फेल कर जाएगा हो गएगा, नहीं आएंगे। इसको तो परमाणु बारे में पता नहीं, हम बने कैसे नहीं आएंगे शरीर में। अच्छा 1 भाग देगा, विदुर देख रहा है देख करके सही है कि नहीं बहुत फाँकी बात किए हो अभी तक तुम लोग। 1 भाग दो तो 100 कितने निकलेगा, 0.01। यानी कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 1 बट्टा में क्या था तो पॉइंट के बाद उतना डिजिट होगा, बट्टा में क्या था 100 तो पॉइंट के बाद उतना डिजिट है ना। अच्छा बट्टा में क्या है, बट्टा में कितना है जी 10 पर 9 का 0 है ना, तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो 1। देखो इसीलिए ये समझा है ताकि समझ में आए। इतना मीटर फिर से समझो इसको। 1 क्या है 10 तो पॉइंट के बाद यहाँ क्या 0 है, एगो 0 है ना, तो पॉइंट में उतना डिजिट होगा। 1 क्या है पॉइंट का उतना डिजिट, अंक भी गिन करके 0 यानी कि 2 है तो 2 सीधा ऐसे। यानी कि यहाँ पर 10 है, कितना नीचा में है 10 0 गिनो, 0 क्या को है जी 10 को 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एगो 1 10 को गया। सोचो 0 पॉइंट क्या को 0 9 को 0 और ओकर बाद 1 कितना कम है। हम लोग कैलकुलेशन में 10.0 का आता है तो वो छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हुआ, छोड़ देते हैं ना जी। इतना साइज है एटम का, बात बुझा। जो खोट के निकाले थे थोड़ा था ये लोग को बांटने के लिए, कहना चल लो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ना। कहना देंगे रुको तो सही, एटम के साइज बराबर देंगे। कितना देंगे 1 किलो छेना ले लिए हैं और 5 को दोस्तों साथ में, कहना तुम लोग को मिलेगा कितना मिलेगा एटम का साइज भाई का बहुत बड़ा दिया होगा हम लोग को। कहेगा रुको ना पहले हम खा लेते हैं खा करके लगल मिलेगा ना, कहना आपस में आप लोग बांट लीजिए। पानी में लगा रहेगा समझ में आ गया ना। कहना मैंने तो पहले वही वादा किया वो बहुत बड़े हो गया, सोचो नहीं है। हाँ कुछ आइडिया लगा, कुछ आइडिया लगा। एटम क्या है, एटम क्या है भगवान, उसको देखते उगते कल्पना करते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब देखने होगा तो की करेगा, देखने होगा तो एसटीएम ले लेंगे, एसटीएम ले लेना, स्कैनिंग टनलिंग मशीन माइक्रोस्कोप ले लेना और उससे देखना। तिलक में है लेना। बात समझ में आ गया ना।
गौए बिक जाएगा तब। चलो इतना हुआ सबको क्लियर। आगे देखते हैं, एक एंगस्ट्रम बराबर एक एंगस्ट्रम, अब ज़्यादा क्लियर होता होगा अगले बार की अपेक्षा। दोबारा पढ़ेगा तो 100% होगा क्लियर। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पढ़ते हो ना, कहीं दिक्कत है तो यूट्यूब करो सर्च, वहाँ फिर रिपीटेशन एक बार देख लो। जहाँ के बाद ना यार भागा दो हमको, आगे पीछे हमको कर सकते हो। इस पर अभी आगे पीछे नहीं कर सकता है, उसमें आगे पीछे कर सकते हो। समझ मारा ना बात को। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। एग्जाम में आएंगे। साइज ऑफ एटम हिंदी में कहते हो परमाणु का आकार। परमाणु का आकार कितना होता है? पावर -10 मीटर, या उसी को क्या बोलेंगे? एक एंगस्ट्रम बोलेंगे। नहीं मिलेगा कहीं पढ़ने के लिए, मौका है पढ़ लो। इससे पहले पता था परमाणु क्या होता है? कुछ पता नहीं। एटम एटम मास्टर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर रहा है, अब कुछ ट्रेन लग रहा है कि क्या कर रहा है अंदर में है। अभी तक के अनुसार एटम के अंदर ये हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं विभाजित उसको किया नहीं जा सकता है, लेकिन उसको खोल के देखा नहीं क्या है एटम में। अच्छा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, बाद में देखेंगे, अभी नहीं, अभी रहने दो। बंदा के बाद में खोटो को नहीं देंगे, कहीं सुना उड़ गया कालो समझ आ गया ना। शांत रहो थोड़ा सा, आगे देखो आप क्या कर रहे हैं हम। इतना तक समझ में आ गया। एग्जामिनर बहुत चालू है, वो कहेगा तुमको 10 का मतलब याद है, कहेगा आप बताओ सेंटीमीटर में क्या होगा। तुम बताओ 1 मीटर में क्या वो सेंटीमीटर है? 1 मीटर में हाँ सोच करके 1000 सेंटीमीटर। देखा 100 सेंटीमीटर में क्या मीटर है? 1000 नहीं 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर। तू तो मेरा नाम बुरा देगा ऐसे में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर को सुनो, 1 मीटर को यहाँ से यहाँ राशि है 1 मीटर को, इसको 100 पार्ट में डिवाइड करो तो एक टुकड़ा का नाम देंगे 1 सेंटीमीटर, और सब टुकड़ा को जोड़ देगा तो हो जाएगा 1 मीटर। ये तरीका सीखा। एक ऐसे का है बताए, जब इंजीनियरिंग करोगे ना वहाँ पर तरीका मेरा काम देगा। अभी तुम लोग यूज करते हो ना कि स्केल 1 सेंटीमीटर है, हम लोग स्केल बनाने का काम करते हैं। तुम लोग इसे बनाते हो ना, मतलब पढ़ते हो ना, जो मार्केट खरीद के आता है, हम लोग स्केल निर्माण करते हैं कैसे स्केल बनाया जाए। क्योंकि हर एक फील्ड का स्केल क्या होता है अलग अलग, अमीन का अलग होगा, इस क्षेत्र का अलग, उस क्षेत्र का अलग स्केल सिखाया जाता है कैसे बनाए जाएंगे। तो वहाँ पर ही कंसेप्ट काम देते हैं। तुम अभी सीखो ताकि आगे आसानी हो तुम्हारा सफ़र। टेक्निकल मास्टर का पढ़ने में कुछ फायदा होना चाहिए निधि। तो क्या सीखा? 1 मीटर को लंबा रड ले लो, कितना पार्ट में डिवाइड करेगा उसको? 100 पार्ट में, बराबर 100 पार्ट में। एक टुकड़ा कितना बोलेगा? 1 सेंटीमीटर, और सबको जोड़ दो कितने मीटर हो जाएगा? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। अच्छा तो यहाँ से ये कह सकते हो 100 सेंटीमीटर बराबर क्या कह सकते हो? 1 मीटर। इम्प्लाइज दैट 1 सेंटीमीटर बट्टा में भेजो प्लीज, थोड़ा सा नीचे में जाइए। तो 1 बट्टा क्या होगा? 100, यानी कि मीटर में रहेगा डाटा, अब बदलना होगा सेंटीमीटर में। कितना से गुना करेगा? 100 से। डाटा है मीटर में, अब बदलना है किस में? सेंटीमीटर। नहीं इसको बताओ क्या कहेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। डाटा है सेंटीमीटर में, अब बदलना है मीटर में, 100 से भाग देगा। विद्यार्थी रटा देता है मास्टर, ये यहाँ से ऐसे यूज हुआ है कंसेप्ट। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? तो अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे कि बताइए परमाणु का साइज सेंटीमीटर में क्या होगा। मीटर में तो कह दिया है ना, अब क्या कहेगा? सेंटीमीटर में। तो कहेंगे रुको ठहरो थोड़ा सा, भागते कहाँ हो। 1 मीटर बराबर तुमको पढ़ा जा 1 सेंटीमीटर, 10 के पावर -10, इसको लिखेंगे 10 पावर 2 लिखेगा ना, अभी लिखे हो ऐसे। इतना सेंटीमीटर। शांत रहो, तू बोलो। गुणाम पावर भागा लगता है कि घटता है? भागा लगता है। तुम बोलो गुणाम पावर घटता है कि भागा लगता है? जुड़ता है। जुड़ता है। तू बताओ। गुणन पावर जुड़ता है ना, जोड़ दो दोनों को। 10 के पावर -10 प्लस क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। तुम बता दो -10 + 2 कितना होगा? देखते तुम्हारा लेवल कहाँ तक है, कहाँ तक जाते हो तुम। -10 कितना है? -8 होगा। -8। चलो ठीक है। नहीं है लेवल अभी ऊपर बच्चा है। किसे पढ़ा था? चकला 5 साल। चकला में पढ़ा। फिर भी तुम्हारा ये तू तो ठीक सा थोड़ी साइंस उतना पढ़ाता है सर। हैं? चकला सर नहीं पढ़ाता है। कैंडिडेट है सर। हम वही भी कैंडिडेट हैं। जानते हैं, साइंस ही पढ़ाते हैं सर।
अब तो नहीं कर सकते, उसमें तो ठीक ठाक पढ़ाए थे। हम सब साथ में खाली तनी पास करने के लिए बस। हाँ तो उम्र हो चुका है ना उसका, ये बात भी है। उम्र होने के बाद आदमी उतना काम नहीं कर पाते हैं। नहीं, उम्र होने के बाद कितना काम करेंगे आदमी, ये बात भी है ना। लेकिन उसमें तो अच्छा मेहनत की थी। हमने झूठ काहे बैच में बोलेंगे करवा हम? है। झूठ हम काहे बोलेंगे? नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलना है ना हमको। कितना हुआ क्लियर? तो अब सुनो, एक लाइन में लिखते हैं, साइज ऑफ एटम बराबर 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रॉम इसको जो है ना, इसको पढ़ते हैं ANGSTROM, एंगस्ट्रम है ना। 1 एंगस्ट्रम या 10 के पावर -10 मीटर या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। कल का कलम कहाँ गया? रहने दो, नहीं है तो। ये बात हो गई, समझ में आ गया ना। मोटा मोटी एक बात ये हो गया, तो ये भी समझ में आ गया। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं। क्या उदासीन का मतलब क्या? आगे क्लियर करेंगे, अभी जान लो ऐसा कुछ होता है। परमाणु क्या होते हैं जी? न्यूट्रल होते हैं और वो उदासीन होते हैं। ये बात हो गई, अच्छी बात है। यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, प्लस माइनस चार्ज उस पर नहीं रहेगा, उसी को न्यूट्रल उदासीन कहते हो। चार्ज कब आते हैं, कब नहीं आते हैं, कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने परमाणु पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, सारा बात हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बेरोजगार आदमी का नाम याद करते हैं। वो बेरोजगार नहीं कहा जाए, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, डाल्टन साहब, है ना। वो डाल्टन साहब हैं और उसको रिस्पेक्ट करो हम, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का कुछ लगा आइडिया इसके बारे में? अब इस बारे में चलो बात। सिद्धांत क्या है डाल्टन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणु के बारे में एक सिद्धांत दिया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स, जब तक नहीं कहेंगे 7:30 बजे आना, जिस दिन बोल देंगे उस दिन नहीं आना। अच्छा तू तो पढ़ेगा ना, चलो तू तो परमानेंट विद्यार्थी हो गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो 6 बजे आइएगा, समझे? 6 बजे। हाँ, जब तक नहीं कहेंगे ना ज्यादा दिन, मतलब हमको तो उसमें पढ़ाना है ना। कॉमन टॉपिक जो है ना वो यहाँ पढ़ाएंगे, और जो नहीं है कॉमन वो तो अलग से पढ़ेबे करेंगे ना, क्योंकि हम ही को पढ़ाना और तुम्ही को पढ़ना है, फिर ये 2 बार टाइम काहे बर्बाद करेंगे। थोड़ा सा अच्छा चीज़ पढ़ा देते हैं, जो वहाँ और भी बताना है यही कर देंगे। तो एक बार पढ़ेगा तुमको अच्छा रहेगा, नहीं तो 2 बार खिचड़ी पक, टाइम भी कम, टाइम का लग खिचड़ी पक जाए 2 बार में ना। उसी चीज़ को यहाँ पर फिर थोड़ा कंटेंट बाद में पढ़ो, कम करके एक ही बार दे देते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन का नाम है जी इसका? जॉन डाल्टन। कहीं तुमने पता है पूरा नाम इसका? हाँ, जॉन डाल्टन है सर, राइट तो पढ़ लिए यहाँ। कहाँ लिखा हुआ है? नमम हाँ, जॉन 1808 ईस्वी में। कौन ईस्वी में? 1808 ईस्वी में। 19वीं शताब्दी में एरिया था। तुम लोग को बताए थे बीसी और किसमें? एडी। एडी में क्या अंतर है? बीसी का फुल फॉर्म क्या? बिफोर क्राइस्ट। का है उसको ऐसे करो। एडी का एनोड अपने पता थे ना, ध्यान रखना। तो 1808 ईस्वी मतलब आज से कितना साल पर? लगभग 250 साल पहले। 2020 चल रहा है ना, कैसे चल रहा है? 250 साल मान ली लगभग, समझ में आ गया? लगभग 200 साल पहले 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक, सोचो एक अध्यापक थे। प्रिंसिपल मतलब अध्यापक मतलब होता है टीचर होता है। अध्यापक उसको सुनो ना, टीचर हुआ। जनरली अध्यापक का मतलब ये होता है जो पढ़ाई लिखाई का काम करवाते हैं, चाहे प्रिंसिपल हो टीचर हो, उसको अध्यापन का जो काम कर, अध्ययन का जो काम करवावे उसी को अध्यापक कहा जाता है। हाँ, जो अध्ययन का काम करे उसको क्या कहते हैं हम लोग? अध्यापक। ये समझो सीधा सीधा, प्रधान अध्यापक। समझ में आ गया ना? सीधा समझ में आ गया ना? तो 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन
नामक एक आदमी, ब्रिटिश मतलब लुटेरा, समझते हो ना, इतिहास में कुछ दिन तुम लोग को बताए थे, चोर डकैत, अंग्रेजी से कहते हैं, वही ब्रिटिश है। हाँ, अच्छा समझो थोड़ा सा। स्कूल अध्यापक ने, लेकिन इसका रिस्पेक्ट करेंगे तो खुद क्या ना, बाकी तो लुटेरा वो सब है। वो लोग क्या कहता था, हम लोग गोरा है, हम लोग को कौन भेजा है, भगवान भेजा है, तुम लोग काला हो ना, तुम लोग पर शासन करने, तुम लोग को सिखाएंगे कैसे चला जाता, कैसे क्या करना चाहिए। ये लोग हम लोग कहता था अंग्रेज सब, हम लोग के पूर्वज के मतलब बात समझ आ गया ना। इसीलिए गोरखा आदमी की ज़्यादा मायने, नहीं तो पहले गोरखा कितना वैल्यू नहीं था हमारे देश में, ये बात जान लो, उसी से कारण है। नहीं कहता बगल में एगो सरलका लोग सबको सलाह देता है, वही बात है। वो आया यहाँ पर अपना छोड़ के गया, अभी तक है। तो पहली बार वैज्ञानिक आधार पर देखो, वो जो थे महर्षि कनाद, उसने कोई प्रूफ नहीं किया, मतलब किताब में लिखे हुए थे, उसके किताब में कोई मतलब ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि उसको हम लोग किताब मेंशन कर पाए, लेकिन नाम तो फिर भी है, पता अच्छी होगा तब ना, प्रूफ नहीं कर पाए ना वो। मैथ साइंस क्या कहता है, प्रूफ कर देखा, बिना प्रूफ कर कुछ नहीं, जो प्रूफ किया उसी का मायना। इसने प्रूफ किया, लोग को बताया। देखो कोई, मैंने बताया था पहले भी, कोई भी नया खोज होती है, एक टीम मेंबर आएगी बोर्ड का, IUPAC बोर्ड की तरफ से, उसके सामने में तुमको देना पड़ेगा तुम्हारा एक्सप्लेनेशन, प्रूफ करना पड़ेगा, तब वो साइन करेंगे, तब तुम्हारी बात को पब्लिश किया जाएगा, बुक में वैलिड होगा। समझ आ गया ना। वैसे नहीं है कुछ कह देंगे तो हम कह देंगे कुछ से कुछ, तुम भी कह देगा, लेकिन थोड़े महीने होगा, प्रूफ करो, बात समझाएंगे। इसलिए साइंस का हम लोग विश्वास करते हैं ना। आप भूत पिशाच भरत विश्वास नहीं करते हो, भूत पिशाच को प्रूफ किया आज तक नहीं किया प्रूफ, इसको प्रूफ हम लोग साइंस करते, इसलिए इसका ज़्यादा वैलिडिटी है। समझ में आ गया ना। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, वो शॉर्ट टर्म प्लान है, कुछ समय के लाते फिर चले जाते हैं, ये हमेशा रहेगा। समझ आएगा ना। आगे देखो, वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखो ये क्या बोला है, द्रव्य मतलब ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब आएंगे इसमें। इसका परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, उनका सिद्धांत दिया अपने नाम पर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु को पदार्थ का मूल कण एकक माना। डाल्टन साहब ने अपने सिद्धांत बना, क्या माना कि परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। क्या माना, मूल कण, यानी कि ये माना कि कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ जो जगह छेकते हैं, जिसमें आयतन हो, जिसे हम देख सकें, यही सब पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ का मूल कण क्या माना जॉन डाल्टन ने, परमाणु। ये जो पदार्थ है ना, इसका बहुत अल्टीमेट, बहुत डिवाइड करेगा, जो मिलेगा ना अल्टीमेट, फाइनल, अंतिम कण, वही परमाणु है, जिसको फिर पुनः डिवाइड किया जा नहीं सकता। हालांकि बाद में हम लोग कर देते हैं, समझ में आ गया ना, उसके अंदर भी कुछ है। इतना हुआ क्लियर। अच्छा, जॉन डाल्टन क्या बताए अपने सिद्धांत में, अब वो सुनो। जॉन डाल्टन ये बताए अपने रिसर्च के दौरान, अपने एनालिसिस के दौरान, प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना है। जितना भी पदार्थ है अति सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे, परमाणु कहते हैं। कण कण में भगवान है, शनि की सब का निर्माण भगवान किए हैं, कण कण में परमाणु है, और सब परमाणु मिलकर बना है। बात समझ में आ गया ना। परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, यानी कि परमाणु को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं। समझ में आ गया ना। अब पूछेगा किसने बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, डाल्टन ने बताया। कहाँ बताया, अपने परमाणु सिद्धांत में बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, यानी परमाणु को हम फिर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसे विभाजित नहीं कर सकते, इसीलिए अनडिविजल, इसे डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद क्या बताए, परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। सुनने में मन लग रहा है, शांत हो तुम लोग, हल्ला करो तुमने छूटेगा, यही तो कंसेप्ट है कैची काटने वाला है। इसमें क्या पवन देव है ना, हल्ला करो, खो पवन को क्या करना थी, तो पहले से ये तो समझिए जाएगा। तू हल्ला करो नहीं करता है तो, ये लोग तुमको डिस्टर्ब करता है ना शाम में, अभी तुम डिस्टर्ब करो, बदला ले लेना। परमाणु का ना तो निर्माण या बनाया
जा सकता। परमाणु का ना तो निर्माण या निर्माण किया जा सकता या बनाया, नहीं एक वर्ड घटाओ यहाँ से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता या ना बनाया जा सकता, और ना ही नष्ट किया जा सकता। ये किसने कहा? डाल्टन बाबा। डाल्टन बाबा कहा। इसको तुम आगे डिवाइड भी नहीं कर सकते हो। तू कहेगा नहीं नहीं हम परमाणु से खोट कर देंगे रसगुल्ला टिकरी, कहेगा। डाल्टन साहब क्या बोले? इसको खोट नहीं सकते हो। इसका ना तो निर्माण करेगा, इसको पीस देते हैं, मिस कहेंगे, पीसे वो नहीं करेगा, कहेंगे फिर बना लेंगे, बनाया भी नहीं जा सकता है। बात समझ आ रहा है ना? यानी कि परमाणु को ना तो बनाया जा सकता है ना ही निर्माण किया जा सकता है, कुछ नहीं कर सकते हो। सर बात तो दोनों के समझ आएगा ना? ये बात हो गई। नहीं नष्ट नहीं कर सकते हो, नष्ट मतलब नहीं कर सकते हो और ना ही बना भी सकते हो। कोई चीज़ को लोग ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको नष्ट किया जा सकता है। इसको नष्ट करेगा बताओ तो? सब एक रूप में क्या होते हैं? कन्वर्ट्स होते हैं सब चीज़। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। और क्या बताए थे? और अभी कोई एक सिद्धांत इसी प्रकार से है। और इसने क्या बताया डाल्टन साहब ने? डल्दा साहब क्या बताए? ये बताया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु को आपस में जोड़ दो। 2 या 2 से हल्ला करता है ना, एक मुक्का लगा कस करके, वो करेगा, तुम भी लगाओ, कोई हल्ला नहीं करेगा। 2 या क्योंकि बिना मार का आदमी मानता नहीं है। अब मार के रोड से तो भूतो भागता है, तू तो आदमी हो। वो कहेगा आ रहा हमें को पीटने के लिए। 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके, मिल करके, जुड़ करके, साथ में रह करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। ये बात कौन कहा? डाल्टन बाबा। डल्दा साहब बताया। डल्दे रखो नाम, डल्दा का सिद्धांत। समझ में आ गया ना? डाल्टन साहब बताए कि 2 गो परमाणु या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल जाएगा, संयोग करेगा, किसका निर्माण करेगा? अणु को। अंग्रेजी में उसी को अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। अब बार हम अणु नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? अब परमाणु ने के क्या बोलेंगे? एटम। तुमको बुझना पड़ेगा। उसी बारे में कह रहे हैं, खोट करके जो दिया था दोस्त को ना है? हाँ लंगरेजी किसको कहते हैं? अंग्रेजी फ्रेंच भाषा है, समझ जाएगा ना? अब देखो यहाँ ये मॉलिक्यूल हो गया। वो अंग्रेजी पढ़ने का अलग फी लगता है, पढ़ेगा अलग क्लास लेते हैं उसका। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया? अणु हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। क्या इतना क्लियर हुआ? जी सर। क्या हुआ? छोड़ो ना, मुँह से बोलेंगे। एक अब वो डाल्टन साहब आगे क्या बोले कि एक तत्व के जितना परमाणु होगा ना वो सब समान होगा। जैसे सोडियम एगो तत्व है और रटल्फिकेशन तुम्हारा है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 परमाणु अपन समान होंगे, कोई छोट बड़ नहीं होंगे, सब समान रहेंगे। और साथ में सब मिले हैं तो बोलेंगे सोडियम का अणु का हो गया निर्माण। एक तत्व के जितने परमाणु होते हैं वो सब क्या होते हैं आपस में? छोट बड़ नहीं होते हैं। कैल्शियम के परमाणु सब क्या होंगे आपस में? बराबर। लेकिन सोडियम के परमाणु और कैल्शियम परमाणु का साइज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तत्व डिफरेंट, तो परमाणु का साइज डिफरेंट, लेकिन एक ही तत्व के सब परमाणु आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। अब कोई भी आदमी 100% नहीं होता है। यहाँ समझ रहे हो, लिखने वाला काम हमसे नहीं होता है, कहीं लिखने वाला काम है, समझने वाला काम नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कोई भी 100% नहीं होता है। और डाल्टन साहब भी नहीं थे। ये थोड़े है जितना बात का सब सही होगा, कुछ गलत भी था। अब इसका क्या, इसका डिमेरिट्स है, दोष है, वो पढ़ेंगे। नया पेज लाओ, बंद करिए, है ना? अब देखो, अब ही जो मैंने डाल्टन साहब का सिद्धांत पढ़ा, तो जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होती है। हर एक में आदमी दोष होगा, कोई न कोई दोष खोजो तो मिलेगा। अगुण भी है, तो हम लोग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए उसका गुण क्या है ना? उस पर फोकस करना चाहिए। हाँ, क्योंकि दोस्त तो राम भगवान में भी थे, वो तो हम तो आदमी ही हैं, इसलिए 100% इफिशिएंसी कोई नहीं दे सकते हैं। तो डाल्टन सिद्धांत के सीमाएं, दोष
क्या हुआ बोलो। राम राम भगवान और 10 कर दो। अलग क्लास की बात करना, अभी क्वेश्चन तुम्हारा रह परीक्षा में जाएगा। नहीं पूछेगा हाँ सुना ने क्या कहा, सर के कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन ऑफ, सिलेबस में है। उसके लिए अलग कोर्स करना पड़ता है। लिमिटेशन ऑफ, बाबा जी के पास जाओ, दाढ़ी वाला के पीला पास। झंडी लेकर आना पड़ेगा। हाँ लिमिटेशन ऑफ, जाओ वहाँ पर सुनाई देगा। कहाँ पर? मंदिर मंदिर पर है, वहाँ स्पेशल फैकल्टी रहेगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ATO हल्लासन अब बंद कर। एटॉमिक THEO थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। डाल्टन के परमाणु, हम आज तक जैसी बात नहीं कभी उठाए हैं, रटा भी देते हैं क्लास में, समझा भी देते हैं, फिर भी है ना सीमाएं। नहीं हाथ उठाया सर। आ, वो नौबत ही नहीं आता है, विद्यार्थी को नौबत ही नहीं देता। हंस के पढ़ाओ, खेलते धूपते पढ़ाओ, खिस्सा सुना के पढ़ाओ। पढ़ाने का तरीका मतलब सीरियस हम कभी नहीं रहते जनरली, कभी कभी मैथ्स में सीरियस हो जाते हैं जब खींचना का मन होता है तब। समझ में आ गया ना, साइंस में सीरियस नहीं होते हैं कभी भी, मैथ में हालांकि सीरियस नहीं होते हैं। सीरियस होकर नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। उठा लीजिएगा तो जितना enjoy बचा लेकर सब पढ़ा। क्लियर हो जाएगा। हैं? जो छूट जाएगा सब क्लियर। क्या कर रहे हो? सब क्लियर हो जाएगा। हाँ वो तो है ही है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सीमाएं, तो अभी जो पढ़ा डाल्टन का सिद्धांत, उसमें कुछ खोट है जिसे कहते हो। कौन खोट है सुनो। पहला नंबर, डाल्टन बोला कि परमाणु को बांट नहीं सकता है, डिवाइड नहीं कर सकता है, फेंट नहीं सकता है, इसे देहाती भाषा में कहते हो, समझ में, बंटवारा नहीं कर सकते परमाणु को। लेकिन आधुनिक अनुसंधान से, आजकल का जो मॉडर्न हम लोग का मतलब अनुसंधान है, शोध है ना, उसके अनुसार से परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता। यानी कि परमाणु के खोला आओ अंदरो है, अरे कौन है हुजूरी, हम इलेक्ट्रॉन हो गएगा, हम प्रोटॉन और हम न्यूट्रॉन। बाद में अगर क्या बताए थे, क्या बताए थे, पॉजिटिव मेसन, न्यूट्रिनो और भी पार्टिकल्स होते हैं। डाल्टन साहब क्या बोले, परमाणु को डिवाइड नहीं किया जा सकता, समझ में आ गया ना। लेकिन आजकल इसका का भी डिवाइड कर किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं अलग अलग पार्टों में। और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गया ना। पहला सिद्धांत यही हुआ। पूछेगा कि डाल्टन के सिद्धांत की दोष क्या है, डाल्टन साहब बोले परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु अविभाज्य होते हैं। लेकिन आधुनिक अनुसंधान से यह सिद्ध हो चुका है कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। खोपड़ी में गया है, अभी नहीं सीखना है, सोचो क्या जा सकता है, बाद में करेंगे, अब इतना जान लो, समझ में आ गया ना। और किस में क्या जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा बात, डाल्टन बोला एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम है, सोडियम जितना परमाणु होगा उस सब आपस में क्या होंगे, बराबर समान। कैल्शियम जितना परमाणु होगा सब आपस में क्या होंगे। लेकिन ये गलत बात है, थोड़ा सा त्रुटि इसमें है। डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि सोडियम जितना परमाणु सब एक दूसरे के समान होंगे। लेकिन आधुनिक अनुसंधान से, शोध से, रिसर्च से ये पता चला कि एक तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान नहीं होते हैं। ये गौप समस्थानिक को लागू होता है। जैसे कार्बन 3 रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि कार्बन के 3 समस्थानिक 612, 613 और C14। कार्बन के 3 समस्थानिक क्या होते हैं पढ़ाएंगे, कोई चिड़िया का नाम समस्थानिक समझ लो। तो कार्बन 3 फॉर्म में, एक कार्बन 612, 613 और 614। तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं और सब कार्बन ही है। तो क्या होना चाहिए, सबके परमाणु आपस में समान, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर फेल मार गया डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन साहब क्या बोले थे, एक तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं, समान। लेकिन आधुनिक अनुसंधान से, रिसर्च से, खोज से, शोध से ये पता चला कि एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान नहीं होते हैं। जैसे समस्थानिक में देख लो, 612, 613, 614 में ये गप लागू नहीं होगा, सबका अलग अलग साइज होगा ना परमाणु का,
सबका अलग अलग साइज है। ठीक है, हमको तो कुछ टेरेन लग रहा है, मान लो बाद में बता देंगे कैसे अलग अलग है। उसके लिए तुमको सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए धीरे धीरे। अभी जान लो सिर्फ ऐसा होगा, बात समझ में आ गया ना। अब चलो, और ये गॉप देखो, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ये समस्थानिक है, अलग अलग साइज इसके एटम्स के हैं दोनों का। बात समझ जाएगा ना। ये बात होते हैं, यहाँ फेल मार गया उसका नियम। आगे इसका जब पढ़ाएंगे समस्थानिक, इसके अंदर खोल के देखेंगे, खोद करके अब क्या है, अब क्या है। बात समझ में आ रहा है ना। ये बात क्या हुआ, कहाँ कुछ कुछ सोच रहे हो? नहीं तो। आगे चलो, 3 नंबर में क्या हुआ। 3 नंबर में डाल्टन के अनुसार परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। वो बोला नहीं कर देगा नष्ट, ये आधा तो गलती हो गया इसका। बात एगो दूगो सही हुआ। ये क्या बोला, अरे शुरू में कुछ नहीं पता था, कुछ हो तो बोला ना है। जब किसी को कुछ नहीं पता था तब डाल्टन साहब ये बोले, इसीलिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा तुमको। इसका पढ़ेगा ना तभी आगे जो साइंटिस्ट बताए ना उसका महत्व पता चलेगा, समझ जाएगा ना। ये बात कहेगा हो ओ आ पढ़ता है बेदरा वाला, ओ आ नहीं पूरी किताब पढ़ पाएगा नहीं, किताब पढ़ेगा नहीं तब चलता ओ आ कितना महत्व है। वही बात है। डाल्टन के अनुसार परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, समझ में आ गया ना। विनाश नहीं किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक अनुसंधान से यह प्रमाणित हो चुका है, इसे नष्ट करके अन्य परमाणुओं में बदला जा सकता है। जैसे यूरेनियम 92 235, समझ में आ गया ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, बिस्मथ Ba और क्रिप्टन Kr में बांट सकते हैं। सुनो, डाल्टन साहब क्या बोले, परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आजकल इतना साइंस डेवलप हो चुका है कि इसको भी नष्ट करके अन्य परमाणु में बदला बम बनाने में यही कंसेप्ट यूज होते हैं, यूरेनियम कंसेप्ट यूज होते हैं। कैसे कैसे कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, वैसे तुम्हारे सिलेबस है नहीं, जितने सोचेंगे डायग्राम वगैरह लाना पड़ेगा बताने के लिए, कैसे कैसे बम में निर्माण होगा, कैसे कैसे नाभिक में आकर गिरते हैं इलेक्ट्रॉन, विस्फोट होते हैं, क्रिप्टन बिस्मथ का निर्माण होगा, और ये चेन रिएक्शन तरह आगे बढ़ते जाते हैं, समझ में आ गया ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद यह सिद्धांत परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता। कौन सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत जो है परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट नहीं करता। खाली ये कहा कि दो परमाणु मिलकर क्या बनाएगा अणु, और कुछ खास बता नहीं पाया। तो ये किसका दोष हो गया, डाल्टन साहब का दोष हो गया ना। ये डाल्टन साहब की था बोलो, दोष था, बुरा ही था नहीं। तो अब टाइम तो हो चुका है, अगला प्रोग्राम अब कल करेंगे हम लोग, है ना। इतना ठीक है, अब कल करेंगे हम लोग, इससे आगे अब